गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपने ऑन पेज के अगले टास्क के बारे में देख लेते हैं। ऑन पेज का जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस स्क्रीन पे आप ऑन पेज का सिलेबस देख पा रहे होंगे। तो इसमें ऑन पेज के सारे टास्क हैं जो भी ऑन पेज में एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस शीट में हमने 1 से लेकर कीवर्ड डेंसिटी तक 17 नंबर तक सारे टास्क पिछली वीडियोज़ में करके देख लिए एंड वीडियोज़ चैनल पे डल चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे H1 टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब H1 टैग होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले आपके पास कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी वेबसाइट आपके पास एसईओ के लिए आती है, उसके आपको ये ऑन पेज के सारे चीज़ें चेक करनी होती है। उनमें से एक है H1 टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब H1 टैग ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है? अब किसी भी वेबसाइट में जितने भी वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसमें H1, H2, H3, H4, H5 इतने सारे ये सारे टैग्स होते हैं। तो H1 टैग इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। H1 टैग एक्चुअली होता क्या है? वेबसाइट पे अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई वेबसाइट है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम कोई वेबसाइट खोली है। अब इसका H1 टैग हमें पता करना हो तो किस तरह से पता करना है? कंट्रोल यू करके सोर्स कोड में गए और यहाँ पे आप सर्च करोगे कंट्रोल F करके H1 और क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये येलो कलर में हमें शो कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे H1 टैग इस पे है, एन आइडियल रिट्रीट ऑफ राफ्टिंग एंड कैंपिंग। मतलब इस वेबसाइट का ये H1 टैग होगा। तो हमको क्या करना है, हमें देखना होता है कि H1 टैग जो है वो हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मतलब H1 टैग ऑप्टिमाइज हमारे जो भी किसी कीवर्ड के लिए हम उस पेज को टारगेट कर रहे हैं तो उस पेज के रिलेटेड वो होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है H1 टैग मतलब जब भी कोई भी वेबसाइट को क्रॉलर, गूगल के बॉट्स क्रॉल करने के लिए आते हैं तो वो HTML कोडिंग आपकी पढ़ते हैं तो उनको उस H1 टैग से वो आइडिया लगाते हैं कि पेज का कंटेंट किस बारे में है और किस बारे में इस पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो उससे वो उस पेज की रैंकिंग में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो H1 टैग जो है वो आपका हमेशा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यही आपको चेक करना होता है। अब चेक करने के लिए अगर आपको ऐसे चेक करना ही करना है तो वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई है आई वेब चेक, उस पर सिंपली आपको जाना है। यहाँ पे ऊपर आप अपना URL पेस्ट करोगे जिस वेबसाइट के लिए आपको करना है और एनालाइज पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप ढूंढोगे H1 टैग। जैसे या तो आप कंट्रोल F करके भी ढूंढ सकते हो, जैसे यहाँ पे आ गया ये H1 टैग। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस पेज का H1 टैग ये है, H2 ये है, H3 नीचे। तो इस तरह से आपको ये देखना होता है। अब ये टाइटल टैग जो है वो बेसिकली पेज का मेन टाइटल जो होता है, जैसे ये है पेज, तो इसका जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला टाइटल, यही बेसिकली मेनली पेज का जो टाइटल होता है वही H1 टैग में होता है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। एक्चुअली पेज का टाइटल और H1 टैग सेम ही होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। पेज का जो मेन कंटेंट है, मेन पेज का जो मेन हेडिंग है वो H1 टैग आपका होना चाहिए। उससे गूगल को आपके पेज के कंटेंट के बारे में जानने के लिए काफ़ी ये हेल्प मिलती है। जब भी वो आपकी HTML कोडिंग को पढ़ते हैं, क्रॉल करते हैं, तो वहाँ से वो इस पेज के लिए किस पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसके लिए वो आइडिया लेते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल यू करके सोर्स कोड में आप देख सकते हैं। इस तरह से H1 टैग यहाँ पे सर्च करोगे और इस तरह से आपको शो होगा कि H1 टैग लगता कैसे। अब H1 टैग अगर किसी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको करना क्या है, बेसिकली ये तो डिजाइनर डेवलपर का काम होता है। एसईओ जो भी करता है, एसईओ एग्जीक्यूटिव, उसका ये काम नहीं होता है कंपनी में। ये सारी कोडिंग का काम जो है वो डेवलपर ही देखते हैं। लेकिन इससे आपको सिर्फ सुजेशन देना होता है कि किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना है और क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं। अब अपने चलते हैं वेबसाइट के वर्डप्रेस पे, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि H1 टैग को आप खुद आपने अगर करना हो, लगाना हो H1 टैग, तो कैसे आप लगा सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे आपको जाना है और यहाँ पे ऑल पेजेस पे आपको जाना है। ऑल पेजेस पे जाने के बाद वेबसाइट के जो भी पेजेस होंगे वो यहाँ पे खुल जाएंगे। अब उसको खुलने के बाद जैसे इस पेज के लिए करना है तो एडिट पे आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब ये पेज का टाइटल है, बेसिकली यही H1 टैग इस पेज का है। लेकिन नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है वेबसाइट का कंटेंट, जो भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डली है ये उसका कंटेंट है। अब मान लो आपको H1 टैग यहाँ पे ये जो है
ये लिखा हुआ है, इसको अब अगर आपने H1 टैग बनाना है, सिंपली सिलेक्ट करना है आपको इस तरह से। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सारे टैग्स हैं। अगर आप इस पे H1 पे क्लिक करेंगे तो ये H1 टैग बन जाएगा। हर पेज के लिए अपना एक H1 टैग होता है और हर पेज पे एक ही H1 टैग होना चाहिए। तो कोई भी जो पेज का मेन टाइटल है उसको आप H1 टैग पे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। हम जैसे नीचे आए, यहाँ पे अगर कोई ये हेडिंग वगैरह होता, जैसे यहाँ ये है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जो भी H2 आपने दे दिया किसी भी पेज के लिए। अब करना आपको हर पेज के लिए यही करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के यहाँ से सिलेक्ट किया और H1 लगा दिया। इसी की तो हमको ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि H1 टैग जो है वो अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस भी कीवर्ड के लिए आप जिस पेज को टारगेट कर रहे हो उस पेज में वो H1 टैग में वो कीवर्ड होना चाहिए। अब मान लो मैं कीवर्ड है, इस पेज के लिए कीवर्ड होगा कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इस पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ही रिगार्डिंग होगी, तभी हम इस पेज को उस कीवर्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हेडिंग होगा, इस जगह पे लिखा होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसको आपको सिंपली इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है और उस पे H1 लगा देना है, तो वो H1 टैग आपका बन जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है, कोई ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है। तो इतना सा काम आपको चेक करना होता है। अब अगले वीडियोस में बात कर लेंगे ऑल टैग के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।